गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हैं जौनपुर और यहाँ स्टे किए थे, तो अभी होटल चल रहे हैं चेकआउट करने। और ये रहा चाबी। तो फिलहाल में ये 3rd फ्लोर था, बाकी चेकआउट करके सारी बातें बताते हैं। भाई 9 साढ़े 9 हो रहा और लगभग हम अभी जौनपुर से आ रहे हैं और यहाँ आकर फंसे अभी गौरी घाट। यहाँ भाई कुछ नहीं है। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कोई गाड़ी मिल जाए जिसके वजह से हम घर चले जाएं, लेकिन अभी कोई गाड़ी मिलने वाली नहीं है। और शायद हमें भैया को फ़ोन करना पड़ेगा कि कोई गाड़ी भेजें, क्योंकि वो भी घर पे नहीं है और जो भी गाड़ी है हमारी उसे लेकर आने वाला भी कोई नहीं है। तो हो सकता है कैब करना पड़े, और यहाँ कैब भी उपलब्ध नहीं है। तो देखते हैं कैसे कुछ व्यवस्था हो रही है, क्योंकि हमें तो नहीं लगता जिसको भी हाथ दे रहे हैं वो रुक नहीं रहा भाई एकदम, मतलब भाई। और सोच रहे हैं कुछ व्यवस्था बनेगा, क्योंकि एक बात और है कि इधर से बस जाएगी नहीं, क्योंकि बीच में पुल टूटा है और उसके वजह से प्रॉब्लम होगा। अब कोई व्यवस्था बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 पहिए वाले लिफ्ट दे नहीं रहे हैं और 4 व्हीलर वाले तो बात ही छोड़ दो। तो कुछ ये हमारा बैग है और ये है कुछ 2 एसी आउटडोर का स्टैंड है मेरे पास। ये सब है और लेके निकलते हैं। अभी तो कोई गाड़ी आए तब तो, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि अभी कोई गाड़ी आने वाली है और हमें मिलने वाला है। तो ज़्यादा लेट करने से अच्छा है कि हमें फ़ोन करना चाहिए। तो फ़ोन करके बताते हैं ये क्या हुआ। तो पता है, इतना सारा कुछ झेलने के बाद और सारा कुछ करने के बाद भैया हम तो जैसे तैसे आ गए वहाँ से। और आने का हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हमें और बहुत ज़्यादा परेशानी था। क्योंकि पहला नंबर जैसे तैसे मुझे एक बस मिली, वो भी पुल से लगभग 3 किलोमीटर के पहले ही मुझे रोक दिया। पता है, लेट नाइट हो गया था रात में आने के बाद, और हमें घर आते आते लगभग 12:30 या 1 बज गया था। और हम पूरा इतना ज़्यादा मतलब कठिनाइयों से जूझ के अपनी यात्रा को कंप्लीट किए। और लग रहा था कि भाई इससे मुश्किल हमें आज से पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि जब हम वहाँ से निकले थे तो लगभग 4:30 के आसपास हो रहा था। तो हम जौनपुर से निकले थे और वहाँ से लगभग हमें निकलते निकलते लगभग हमें लग रहा है कि 5:30 के आसपास हो गया जौनपुर क्लियर छोड़ते छोड़ते। और जो ये बस वाले होते हैं ना, बहुत बैनचोद होते हैं। क्योंकि ये सब अगर हमें बस निकाल देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये सब जो है अपने चाय पानी के चक्कर में मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वहीं जौनपुर में ही रोक दिया। और वहाँ पे रोकने के बाद इन सब का ये सीन रहा
कि मुझे आजमगढ़ आते आते लगभग 7:30 या 8 बज गया मुझे। और वहाँ से निकला, जब दूसरी बस कैसे जैसे तैसे मिली, वो लगभग मुझे दोहरी घाट तक, मुझे दोहरी घाट तक लाते लाते वो 9:30 के आसपास कर दिया। अब समझो, मेरी जो ट्रेन थी 9 बजे के आसपास, मुझे बरस से ट्रेन मिलने वाली थी। ना ट्रेन मिला और ना ही मैं वहाँ से आगे बढ़ पाया। और इसका कारण दो हो रहा था। पहला नंबर तो पहली बस, और दूसरा नंबर मेरी दूसरी बस। क्योंकि जो दूसरी बस थी वो भी बीच में रोक कर और खाना खाने लगी। और मुझे दोहरी घाट आते आते 9:30 हो गया। और इसका एक ही चीज़ हो रहा था, सारा चीज़ मिला के एक ही चीज़ बन रहा था कि भाई जैसे भी मुझे घर पहुंचना है, जल्दी घर पहुंचना है। क्योंकि घर पे मम्मी और पापा ये दोनों लोग अकेले थे। और मैं ऐसा आदमी कि मुझे जैसे तैसे बिना किसी से हेल्प लिए पहुंचना था। मैं दोहरी घाट पहुंचने के बाद ये किया, दोहरी घाट आने के बाद मैं एक प्राइवेट गाड़ी बुक किया। और मेरी किस्मत ख़राब हो गई भाई उस समय। मैं दोहरी घाट पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी भी बुक कर दिया, और उसके बाद गाड़ी भी चल दी। उसके बाद पापा का कॉल आया कि कहाँ तक हो। हम बोले कि हम दोहरी घाट हैं और बस एक प्राइवेट गाड़ी बुक की है, वो आ रही है बस मुझे लेने के लिए। वो बोल रहे कि ताकि मूर्ख हो, बीच में पुल जो है मात्र 2 पहियों के लिए ही बस खुला है, बाकी सारे वाहनों के लिए बंद पड़ी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भैया पुल बना दो, जैसे तैसे मतलब पुल को फिनिश करो यार, बनाओ। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं तो मान लो कि जैसे तैसे निकल आया। मैं भाई साहब ऐसे ऐसे लोगों को देखा ना कि जो दोहरी घाट से आने के बाद, और वो मतलब लास्ट स्टेज ये पहुंचने के बाद अपना यू टर्न ले रहे हैं फिर दोहरी घाट के लिए, और उन्हें कितना दिक्कत हो रहा होगा मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। क्योंकि जब मुझे दिक्कत इतना हो रहा था, और जो जिसके पास ना ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो कैसे सफ़र करता होगा। क्योंकि वो रोड ऐसा है ना भाई कि एक दो लोग उससे नहीं चलते, लगभग 100-150 ऐसे लोग हैं ना कि जो दोहरी घाट और बरज को आपस में जोड़ता है भाई, उस पुल की वजह से। अब हाल ये है कि मैं रात के लगभग 12:30 के आसपास या 1 बजे के आसपास हम आए। क्योंकि इतनी कठिनाई के बाद वहाँ से मुझे एक बस मिली, और पुल से लगभग 3 किलोमीटर पहले मुझे वो रोक दी, और बोला कि भैया यहीं तक हमारी बस जाएगी, उस पेट्रोल टंकी तक। और उस पेट्रोल टंकी के बाद मेरी गाड़ी रुक गई, और मैं पापा को फ़ोन किया और बोला कि आप आओ। और दिक्कत उन्हें ये है कि शाम ढलते ही उन्हें दिखना थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि उम्र का जो ये मैटर होता है ना कि गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब आप ज़्यादा उम्र हो गई है और लेट नाइट आप गाड़ी चलाओगे, तो ये एलईडी जो लाइट होती है ना, इन सब से प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जाकर उनके साथ एक लड़का भी था, वो गाड़ी चला रहा था और पीछे बैठे थे। क्योंकि पीछे बैठने का कारण ये था कि एक डंडा लेकर, क्योंकि जो आवारे कुत्ते होते हैं ना, ये सब पड़ जाते हैं, तो इन सब के वजह से वो पीछे बैठे थे। और फिर पुल पार किए लोग और हमारे तक पहुँचे। फिर उधर से हम गाड़ी लिए और घर तक आए। हमें घर तक आने में
इतनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पापा बोल रहे थे कि अभी तो ये कहो कि बारिश नहीं हो रही है और नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। इन सब को क्या बताएं, जो लड़का था वो भी कुछ नहीं खाया था। अब समझो कोई मेरी वजह से परेशान हो रहा है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ कि जो भी हो दिक्कत परेशानी हो मुझे हो जाए, मेरे वजह से किसी को ना हो, तो ये सारा कंडीशन था और मैं झेल रहा था और मेरे वजह से वो भी कुछ बात सुन गया। और ये सारा कंडीशन होने के बाद हाल ये था, मेरा बस एक मैटर था कि भैया कैसे भी करो वो पुल को रेडी करो यार। उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर 2 दिन के बाद मुझे जौनपुर जाना पड़ता है और जौनपुर जाने के लिए ये वाला रास्ता मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे जाने में थोड़ी आसानी भी होती है। और समझो कि इससे बेटर कोई हमारे लिए रास्ता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।